हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे 974 पोस्ट कोड इलेक्ट्रिशियन PHE के पेपर को आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार के ब्रश और उसका अनुप्रयोग सही है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। तो नेक्स्ट है, आर्मेचर अभिवाह मुख्य क्षेत्र अभिवाह का मुख्य क्षेत्र ध्रुवों के संबंध में डैश है, तो वो है ऑप्शन सी, स्थानाबद्ध रहता है। तो नेक्स्ट है, विचुंबकन निम्न में से किस पर प्रभाव डालता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बी व सी दोनों पर। तो नेक्स्ट है, जनरेटर के केस में मुख्य ध्रुवाग्र के अंतर्गत अभिवाह घनत्व है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, घटेगा। तो नेक्स्ट, यदि एक शुद्ध प्रेरक इसी स्रोत के साथ जोड़ा जाता है तो प्रेरक द्वारा ली गई औसत विद्युत है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 0 वाट। तो नेक्स्ट है, जस्तेदार इस्पात साधारणतया किस प्रकार उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। तो नेक्स्ट है, एक प्रेषण लाइन में अधिकतम विद्युत अंतरण किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। तो नेक्स्ट है, एक ट्रांसफार्मर के प्राथमिक और द्वितीयक कुंडल होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इंडक्टिवली लिंक्ड। तो नेक्स्ट है, एक स्वचालित ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली डैश भी कहलाती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सामान्य कुंडलन। तो नेक्स्ट है, 3 फेज इंडक्शन मोटर का प्रारंभिक बल आघूर्ण किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, संपर्ण बढ़ाकर और धारा बढ़ाकर। तो नेक्स्ट है, एक सीलिंग पंखे के मोटर के लिए वोल्टेज रेटिंग की प्रयास होगी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 50 से 150। तो नेक्स्ट है, एक 220 kV लाइन और भूमि के मध्य न्यूनतम दूरी होगी लगभग, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 7.0 मीटर। तो नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा रोटर ताप विद्युत संयंत्र में उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बेलनाकार। तो नेक्स्ट है, ऑक्साइड फिल्म अरेस्टर में निम्न में से कौन सा गुण होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दोनों ए और बी। तो नेक्स्ट है, संचरण लाइनों में तांबे के तार पर अब सामान्यतः उपयोग की जाने वाली वस्तु एल्यूमिनियम है, क्योंकि? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि यह सस्ता और हल्का है। तो नेक्स्ट है, अल्टरनेटिंग करंट का RMS मान स्थिर करंट द्वारा दिया जाता है जब वह एक दिए गए समय के लिए एक दिए गए परिपथ में प्रवाहित होकर उत्पन्न करता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एक AC द्वारा उत्पन्न ऊष्मा के समान ऊष्मा जब समान परिपथ से प्रवाह होती है। तो नेक्स्ट है, एक 200 माइक्रो एम्पियर की धारा एक 6.8 किलो ओम प्रतिरोधक द्वारा कितनी वोल्ट तक गिरावट उत्पन्न करती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1.36 वोल्ट। तो नेक्स्ट है, निम्न में से यह एक चार्ज होती बैटरी की पूर्ण चार्जता को दर्शाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। तो नेक्स्ट है, एडिसन सेल की बॉडी किसकी बनी होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, निकल प्लेटेड इस्पात की, निकल प्लेटेड स्टील की। तो नेक्स्ट है, एक CRO क्या दर्शाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, AC व DC दोनों संकेत। तो नेक्स्ट है, शैथिल्य लॉस और भंवर धारा किस में नहीं होती? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्थिर विद्युतिक यंत्र। तो नेक्स्ट है, जब शक्ति गुणक का मान
0.5 लैगिंग से कम हो तो 3 फेज परिपथ के शक्तिमान के लिए 2 वाटमीटर पद्धति है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। उनमें से एक वाटमीटर कनेक्शन उल्टा करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा संधारित्र ध्रुवणीय होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विद्युतीय अपघटनी। तो नेक्स्ट है, एक केबल के रोधी वस्तु में क्या होना चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। तो नेक्स्ट है, दाब केबल साधारणतः इसके आगे उपयोग नहीं किए जाते। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 66 केवी। तो नेक्स्ट, निम्न में से किस मोटर में स्टेटर और रोटर चुंबकीय क्षेत्र समान गति से घूर्णन करते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, तुल्यकालिक मोटर, सिंक्रोनस मोटर। नेक्स्ट, मानव शरीर पर विद्युत शॉक का प्रभाव निम्न में से किस पर निर्भर करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। तो नेक्स्ट है, घरेलू सिलाई मशीन चलाने के लिए वोल्टेज होगा लगभग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 100 से 150 वाट। तो नेक्स्ट है, वस्तु की धारकता किसको बनाने के लिए उपयोगी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, स्थायी चुंबक। तो नेक्स्ट है, एक वस्तु जो चुंबकीय क्षेत्र से थोड़ा प्रतिकर्षित होती है जानी जाती है परमानेंट। तो वो जानी जाती है डायमैग्नेटिक मटेरियल। नेक्स्ट, कुंडली का गुण जिसके द्वारा एक विरोधी विद्युत वाहक बल उसमें प्रेरित किया जाता है जब कुंडली के अंदर धारा बदलती है, कहलाती है। तो वह कहलाती है स्वप्रेरकत्व, सेल्फ इंडक्टेंस। नेक्स्ट है, एक पटल लॉक कोर ने भौर धारा लॉस को घटाया क्योंकि? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पटलन एक दूसरे से रोधित होते हैं। तो नेक्स्ट है, निम्न में से किसकी इकाई एम्पियर सेकंड हो सकती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चार्ज। तो नेक्स्ट, निम्न में से किस सामग्री की प्रतिरोधकता का ऋणात्मक ताप गुणक है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कार्बन। तो नेक्स्ट है, 10 ओम, 15 ओम और 30 ओम के 3 प्रतिरोधी समांतर में जुड़े संयोजन की कुल प्रतिरोधकता होगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 5 ओम। तो नेक्स्ट है, शब्द कॉगिंग संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रेरणी मोटर। तो नेक्स्ट, एक 3 फेज पिंजरी प्रेरण मोटर का शुरुआती बल आघूर्ण है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पूर्ण भारित बल आघूर्ण का 1.5 गुना। तो नेक्स्ट है, एक SCR जर्मेनियम से नहीं सिलिकॉन से बना होता है क्योंकि सिलिकॉन? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इसमें धारा का कम लीकेज है। और नेक्स्ट है, निम्न में से किस ट्रांसफार्मर का द्वितीय कुंडलन हमेशा बंद रखा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, धारा ट्रांसफार्मर का द्वितीय कुंडलन हमेशा बंद रखा जाता है। तो नेक्स्ट है, एक ट्रांसफार्मर में साधारणतः टैपिंग कहाँ प्रदान की जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उच्च वोल्ट तथा साइड। तो नेक्स्ट है, धारा का सुरक्षित मान जो एक मानव शरीर 3 सेकंड तक सहन कर सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा 9 मेगा एम्पियर। तो नेक्स्ट है, 1 ल्यूमेन प्रति वर्ग मीटर की प्रतिदीप्ति कहलाती है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लक्स। तो नेक्स्ट होगा 500 वाट बल्ब द्वारा 5 घंटे में विद्युत ऊर्जा के उपयोग की गई इकाई की गणना कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 2.5 यूनिट। तो नेक्स्ट है, जब दाब सोडियम वेपर लैंप परिपथ में प्रज्वालक का क्या प्रयोजन है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, शुरुआत में उज्ज्वलता पल्स उत्पन्न करता है। तो नेक्स्ट है, 3 फेज प्रेरण मोटर में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चलित अवस्था की तुलना में शुरुआती शक्ति गुणक निम्न होता है। तो नेक्स्ट है, एक अल्टरनेटिंग करंट का तात्क्षणिक मान क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, किसी भी क्षण पर अल्टरनेटिंग मात्रा का मान। तो नेक्स्ट है, लेड एसिड बैटरी में सल्फेटन किस कारण होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पूर्ण चार्जिंग, इनकम्प्लीट चार्जिंग। तो नेक्स्ट है, पीएफ सुधार के लिए संधारित्र का अनुमानतांक किस में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, केवीआर में। तो नेक्स्ट है, विद्युत परिपथ में चुंबकीय क्षेत्र की तुलना के दौरान किसका विचार करते समय असमानता बिंदु रहता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अभिवाह एवं धारा प्रवाह, फ्लक्स एंड करंट फ्लो। तो नेक्स्ट है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कम के परमाणु है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चालक। और नेक्स्ट है, टीआरएस का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टफ रबर शीट। नेक्स्ट, बीआईएस के अनुसार विद्युत उप परिपथ में कितने निकास बिंदु संस्तुत किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2। तो नेक्स्ट है, फॉल्ट की दशा में एक फ्यूज द्वारा धारा को रोकने में लिए जाने वाले समय के लिए पद का मान क्या है, नाम क्या है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कट ऑफ फैक्टर। तो नेक्स्ट है, छत में शॉर्टकट रास्ते से किस प्रकार की वायरिंग में कम संख्या के घुमाव की आवश्यकता होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग। तो नेक्स्ट है, 6 मिलीमीटर व्यास स्क्रू शैन का पायलट होल बनाने के लिए ड्रिल का सही आकार क्या है। तो इसका सही आकार होगा ऑप्शन बी, 4 मिलीमीटर। तो नेक्स्ट है, विद्युत केतली में आधार पट्टिका का प्रयोजन क्या है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, संधारित्र मोटर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अवयव को बर्तन के निकट संपर्क में रखता है। तो नेक्स्ट है, वेट ग्राइंडर में किस प्रकार की मोटर उपयोग की जाती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, संधारित्र मोटर। तो नेक्स्ट है, अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर के उपयोग द्वारा भूमि प्रतिरोधकता के मापने के लिए एसी क्यों आवश्यक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, विद्युत अपघट्यता ईएमएफ व्यक्तीकरण से बचाव के लिए। तो नेक्स्ट है, भूमि प्रतिरोधकता को किस प्रकार घटाया जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, डबल अर्थिंग प्रदान करके। तो नेक्स्ट है, विद्युत ट्रांसफार्मर में एक्सप्लोजन वेंट प्रदान करने का उद्देश्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दाब मोचन, प्रेशराइजिंग। तो नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पन बिजली का लाभ है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, निम्न में से कौन सा पन बिजली का लाभ है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। तो नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा वक्तव्य पन बिजली विद्युत संयंत्र के बारे में सत्य है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पन बिजली विद्युत संयंत्र बहुउद्देशीय होते हैं।
तो नेक्स्ट है, पन बिजली विद्युत संयंत्र का कौन सा अवयव वाटर हैमर घटना से पेनस्टॉक को बचाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सर्ज टैंक। तो नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा फॉसिल ईंधन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, थोरियम। तो नेक्स्ट है, भाप विद्युत संयंत्र के घटक कौन से है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बॉयलर, टरबाइन, कंडेंसर और पंप। तो नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा द्रव्यों काल में एक कार्यित द्रव है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वाटर। तो नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक भट्टी का निर्गत है? तो वो है फ्लू गैस है, ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट है, एक प्रेरणी मोटर में क्रॉलिंग किसके द्वारा होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, निम्न वोल्ट आपूर्ति, लो वोल्ट सप्लाई के कारण। तो नेक्स्ट है, भविष्य की ऊर्जा मांग को पूरा करने का सबसे सक्षम विकल्प है? तो वो है ऑप्शन बी, परमाणु विद्युत संयंत्र। और नेक्स्ट, निम्न में से क्या परमाणु विद्युत संयंत्र के अर्थशास्त्र में परिचालन एवं रख रखाव लागत रूप में नहीं लिए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कर एवं बीमा, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस। तो नेक्स्ट है, परमाणु विद्युत संयंत्र की पूर्ण दक्षता क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 30 से 40%। और नेक्स्ट है, निम्न दाब सीमा P1 और उच्च दाब सीमा P2 पर रैकिन चक्र प्रचालन में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, समान दाब सीमा के मध्य प्रचालित कार्नो चक्र की अपेक्षा उच्च ताप दक्षता होती है। तो नेक्स्ट है, रैकिन चक्र में टरबाइन का कार्य निर्गत किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अंतर्गत और निर्गम के मध्य पुरुषोत्तम का बदलाव। तो नेक्स्ट है, एक ताप विद्युत संयंत्र में रैकिन चक्र की दक्षता के सुधार में निम्न में से कौन सा योगदान करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बॉयलर फीड, जल को गर्म करने के लिए वाष्प का पुनर्जनन। तो नेक्स्ट है, एक सामान्य रैकिन चक्र 40 मेगावाट का विद्युत 50 मेगावाट की प्रक्रम ऊष्मा उत्पादित करता है और 60 मेगावाट की ऊष्मा वातावरण में छोड़ता है। पंप कार्य को हटाते हुए इस सहसंजनन चक्र का उपयोगिता गुण क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1660। और नेक्स्ट है, एम्पियर में क्लिपिंग स्तर किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संदर्भित वोल्टता। तो नेक्स्ट है, जेड दिशा में एक रूपी विद्युत क्षेत्र मानिए विभव एक स्थिरांक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट है, 5 2 वोल्ट सेल समांतर में जुड़े हैं, निर्गम वोल्ट तय है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 2 वोल्ट। तो नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी एक सामग्री एक विद्युत चुंबक के कोर को बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मृदु लौह। तो नेक्स्ट, एक चुंबकीय क्षेत्र में चालित तार में प्रेरित धारा की दिशा किसका उपयोग करती पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फ्लेमिंग का दायां हाथ नियम। तो नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा भार धारा के अनुप्रयोग का उपयोग नहीं करता? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एलईडी का प्रकाश। तो नेक्स्ट है, एक शुद्ध संधारित्र एसी वोल्टता के साथ जुड़कर 50 वोल्ट उपयोग करता है, यह इसलिए क्योंकि? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो नेक्स्ट है, एक एसी के रूप में विद्युत ऊर्जा को उपयोग करने का सबसे महत्वपूर्ण लाभ है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी,
तो सबसे महत्वपूर्ण लाभ है केवल एसी के केस में वोल्टेज का परिवर्तन संभव है। तीन फेज परिपथ में शक्ति गुणक को सुधारने के लिए संधारित्र बैंक डेल्टा में जोड़ा जाता है, जिससे धारिता बहुत छोटी हो। तो नेक्स्ट है सिंगल फेज से तीन फेज में बढ़ी हुई शक्ति का प्रतिशत है, तो वो है 50%। तो नेक्स्ट है एक दो फेज के जनरेटर में आर्मेचर में दो भिन्न कुंडलन डैश की दूरी पर स्थापित किए जाते हैं, तो वो किए जाते हैं 90 डिग्री पर। तो नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर का कार्यशील सिद्धांत क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ट्रांसफार्मर परस्पर प्रेरकत्व के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो नेक्स्ट ट्रांसफार्मर सामान्यतः किसके लिए डिजाइन किए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑन साइड समस्या समाधान। तो नेक्स्ट है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की 3 इकाई और एक सिंगल 3 फेज ट्रांसफार्मर का अनुमतांक, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एक अनुमतांक के लिए। तो नेक्स्ट ट्रांसफार्मर अनुमतांक किस में दिया जाता है, ट्रांसफार्मर रेटिंग एज आर गिवन इन, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए केवीए। तो नेक्स्ट ट्रांसफार्मर क्रिया को किस प्रकार के विभाग की आवश्यकता होती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अल्टरनेटिंग चुंबकीय अभिवाह। तो नेक्स्ट है प्राथमिक फेरा 400 द्वितीय फेरा 100 वाले एक ट्रांसफार्मर के लिए यदि 200 एम्पीयर की धारा प्राथमिक से प्रवाह होती है तो हमें प्राप्त होगा द्वितीय पर 80 एम्पीयर। तो नेक्स्ट है निम्न में से एक द्विकुंडलन ट्रांसफार्मर की तुलना में एक स्वचालित ट्रांसफार्मर का मुख्य लाभ क्या है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कुंडलन सामग्री में बचत। तो नेक्स्ट है बड़ी विद्युत ट्रांसफॉर्मिंग अनुप्रयोग में क्यों शेल प्रकार के 3 फेज ट्रांसफार्मर उपयोग किए जाते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कम ऊंचाई के साथ भी बनाया जा सकता है। और नेक्स्ट है प्राथमिक फेरा 100 द्वितीय फेरा 400 वाले एक ट्रांसफार्मर के लिए यदि 200 वोल्ट प्राथमिक पर अनुप्रयुक्त किया जाता है तो हमें प्राप्त होगा, तो इसका राइट आंसर भी होगा ऑप्शन सी द्वितीय पर 800 वोल्ट। तो नेक्स्ट है 3 फेज अल्टरनेटर के परीक्षण में सहायक ट्रांसफार्मर एक के बाद एक कहाँ पर जोड़े जाते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी प्राथमिक या द्वितीय पर जोड़े जा सकते हैं। नेक्स्ट है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की 3 इकाई और एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का एक अनुमतांक के लिए एक समान होगी। तो नेक्स्ट है पूर्ण भार पर भी निम्न में से कौन सी हानि एक ट्रांसफार्मर में शून्य होती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भारदार हानि। तो नेक्स्ट निम्न में से कौन सा ट्रांसफार्मर एक नियमित परीक्षण नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रेडियो इंटरफेस टेस्ट। तो नेक्स्ट है गैसों में धारा का प्रवाह किसके कारण होता है, गैसों में धारा का प्रवाह किसके कारण होता है, तो वो होता है ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन धनात्मक आयन और ऋणात्मक आयन। तो नेक्स्ट है बैटरी की क्षमता किस में व्यक्त की जाती है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी एम्पियर आवर अनुमतांक
और नेक्स्ट है रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग के लिए कौन से संधारित्र का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, विद्युत अपघटनी। और नेक्स्ट निम्न में से कौन सा परिपथ तत्व ऊर्जा को विद्युत चुंबकत्व क्षेत्र में भंडारित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रेरकत्व, इंडक्टेंस। तो नेक्स्ट है चालकता किसके सदृश होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पारगम्यता। तो नेक्स्ट है अभिवाह की इकाई किसके समान होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ध्रुव सामर्थ्य। तो नेक्स्ट है एक डीसी मशीन का द्विपरिवर्तक का क्या उद्देश्य पूर्ण करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डीसी से एसी में परिवर्तन। तो नेक्स्ट निम्न में से कौन सा डीसी जनरेटर क्षेत्र में बिना किसी अवशिष्ट चुंबकत्व के बनाने की अवस्था में होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अलग से उत्तेजित। तो नेक्स्ट है डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ए और बी दोनों। तो नेक्स्ट है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो एक डीसी मोटर में एक दिश बल आघूर्ण किसकी सहायता से उत्पन्न होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। तो नेक्स्ट एक साधारण ट्रांसफार्मर में निम्न में से क्या नहीं बदलता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्रीक्वेंसी। तो नेक्स्ट है एक क्षैतिज मोटर के घूर्णन की दिशा किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन मुख्य ध्रुव के शीर्ष ध्रुव की स्थिति। तो नेक्स्ट एक तुल्यकालिक मोटर की गति नियंत्रण हमेशा कितना होता है? तो इसका गति नियंत्रण होता है हमेशा 0। तो नेक्स्ट है कुचालक। तो नेक्स्ट है कुचालक जिनका ध्रुवीकरण विद्युत क्षेत्र के कारण होता है किस रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पैराविद्युत। तो नेक्स्ट है मशीन टूल के लिए कौन सी डीसी मोटर उपयोग की जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डीसी शंट मोटर। तो नेक्स्ट है डीसी जनरेटर साधारणतः किस पर या किसके पास अधिकतम दक्षता के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुमंतक निर्गत। तो नेक्स्ट है डिफरेंशियली कंपाउंड डीसी मोटर उन प्रयोगों में उपयोग की जाती है जिनमें आवश्यकता होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जिनमें आवश्यकता होती है निम्न शुरुआती बल लागू। तो नेक्स्ट है एक केबल की रोधी सामग्री में क्या होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो नेक्स्ट है एक कुंडली का कुंडलन प्रतिरोध किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फेरों की संख्या में वृद्धि या पतले तार का उपयोग। तो नेक्स्ट है यदि 15 माइक्रोफैराड संधारित्र श्रृंखला में जुड़े हैं तो शुद्ध धारिता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 5 माइक्रोफैराड। तो नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की कुल जनसंख्या थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 68,64,602। तो नेक्स्ट है रतनपुर धर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बिलासपुर। तो नेक्स्ट है टुंडा वन्य जीव अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चंबा। तो नेक्स्ट है गसोता हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है गसोता मेला? तो ये मनाया जाता है हमीरपुर में। तो नेक्स्ट डल झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो ये है डल झील, ये है कांगड़ा में। तो नेक्स्ट है
बसपा घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो वो है किन्नौर में। तो नेक्स्ट है प्रसिद्ध व्यक्तित्व लालचंद पारथी हिमाचल प्रदेश के किस जिले के रहने वाले हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कुल्लू। तो नेक्स्ट है व्यास नदी का वैदिक नाम क्या है? तो इसका वैदिक नाम है अर्जिक्या। तो नेक्स्ट है श्वेत राजशाही की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वो की गई थी भीमसेन के द्वारा, ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट है लॉर्ड मेयो ने शिमला की यात्रा किस वर्ष की? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1871। नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश किस वर्ष में केंद्र शासित प्रदेश बना? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए केंद्र शासित बना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1956 में। तो नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए एस चक्रवर्ती। तो नेक्स्ट है पार्वती थर्ड पन बिजली परियोजना की कार्यान्वयन एजेंसी कौन सी है? तो वो है NHPC। तो नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है गगल। और नेक्स्ट है 1987 AD में परशुराम पुरस्कार पाने वाली प्रथम व्यक्ति कौन था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सुमन रावत। तो नेक्स्ट है बालों की सेटिंग के लिए ब्यूटी पार्लर में क्या उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सल्फर। और नेक्स्ट है चुंबक बनाने में किस अयस्क का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी एल्निको। नेक्स्ट है उच्चतम श्रेणी का कोयला जिसकी सतह चमकती है और उससे उच्चतम ऊष्मीय मान होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी एंथ्रेसाइट। और नेक्स्ट है कौन सा उत्तम परमाणु ईंधन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी प्लूटोनियम 239। तो नेक्स्ट है गाज और लिंट बनाने के लिए सामान्यतः किस तंतु को प्राथमिकता दी जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रेयन। तो नेक्स्ट है साबुनीकरण में चर्बी और तेल का जल अपघटन किसके द्वारा होता है? तो होता है कास्टिक सोडा के कारण। तो नेक्स्ट है रेलवे लाइनों में फिश प्लेटों का उपयोग किसके लिए होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी टू कनेक्ट टू रेल्स। और नेक्स्ट है लार किसके पाचन में सहायता करती है? तो इसका राइट आंसर स्टार्च। और नेक्स्ट निम्न में से क्या रक्तचाप से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी एड्रीनल। और नेक्स्ट है फनी बोन क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी एक तंत्रिका। तो नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक फैली थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सिंध पंजाब जम्मू कश्मीर उत्तर प्रदेश और राजस्थान गुजरात। नेक्स्ट है पुराणों में क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ब्रह्मांड और जीवन के रहस्य पर विचार। तो नेक्स्ट है शंख काल किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कनिष्क के द्वारा। और नेक्स्ट है रामानुज ने किसकी शिक्षा दी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी भक्ति की। और नेक्स्ट है बहादुर शाह सेकंड को देश निकाल देकर अंग्रेजों ने कहाँ भेजा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी रंगून। और नेक्स्ट निम्न में से कौन सा ही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी भोसले इंदौर। तो नेक्स्ट है अकबर के काल में सामान्यतः कौन सा कच्चा माल उपयोग किया जाता था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लाल पत्थर। नेक्स्ट है अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी खरोष्टी।
और नेक्स्ट है महान विद्वान बाणभट्ट किसके काल के दौरान थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हर्ष। और नेक्स्ट है चीनी तीर्थयात्री फायान कब भारत आया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 5वीं शताब्दी में। और नेक्स्ट है भारत में जाति व्यवस्था किस काल से मानी जा सकती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तर वैदिक काल से। तो नेक्स्ट है ब्राह्मण विद शिक्षुविद एवं भारतीय राष्ट्रीय नेता, यह विवरण किसके लिए सही है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एनी बेसेंट। नेक्स्ट है जम्मू एंड कश्मीर और हैदराबाद के अलावा भारतीय राज्य का एकीकरण पूर्ण हुआ था, तो वो हुआ था अगस्त 1947 को। तो नेक्स्ट है माउंटबेटन योजना के अनुसार निम्न में से किस क्षेत्र को भारतीय गणराज्य में शामिल नहीं किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सिंध को। और नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा अंग्रेज दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी का साथी था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पोलैक। और नेक्स्ट है पृथ्वी के घूर्णन की गति कहाँ पर अधिकतम होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एट दी नॉर्थ पोल। तो नेक्स्ट है हवा में अपेक्षित आर्द्रता को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला यंत्र है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए हाइग्रोग्राफ। तो नेक्स्ट है ज्वालामुखी क्रियाओं द्वारा किस प्रकार की झील का निर्माण होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ज्वालामुखी कुंड झील। तो नेक्स्ट नदी किनारे में बनने वाले जलज गर्तिका किसका एक उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अपघर्षण का। और नेक्स्ट है कैरिबियन सागर में कौन सा द्वीप स्थित है? तो वो है जमैका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है तिराना किसकी राजधानी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए हंगरी। तो नेक्स्ट है सबसे बड़ी संख्या में पशु पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में। और नेक्स्ट है नहरों का अधिकतम घनत्व किस भारतीय राज्य में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में। तो नेक्स्ट है भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बिहार। और नेक्स्ट है भारतीय रेलवे के 2 भिन्न जोन का मुख्यालय किस शहर में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोलकाता। और नेक्स्ट है भारतीय संविधान है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी क्वासी संघीय। और नेक्स्ट है राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत करने की प्रक्रिया किस संविधान से ली गई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी आयरलैंड। और नेक्स्ट भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में राज्यों के नाम की सूची एवं उनका क्षेत्र दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रथम। तो नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति है, तो इसका सही आंसर है किसी भी सदन के सदस्य नहीं है। तो नेक्स्ट है संसद सदस्य द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है जब उसे लगता है कि मंत्री के सदन विशेष अधिकार का हनन किया है, इसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्रिविलेज मोशन। तो नेक्स्ट चंडीगढ़ की संसदीय सीटों की संख्या है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1। और नेक्स्ट केंद्र और राज्य के मध्य विवाद का प्रशमन भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार क्षेत्र में आता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मूल में।
तो नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, संपत्ति का कर। और नेक्स्ट है, भारत के विकास के लिए निम्न में से कौन सी एक आवश्यक शर्त नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पॉपुलेशन ग्रोथ। तो नेक्स्ट है, NASDAQ में सूचीबद्ध होने वाली प्रथम भारतीय कंपनी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इन्फोसिस। तो नेक्स्ट है, छोटे व्यापारियों की सहायता के लिए हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने MMB साथी उत्सव लॉन्च किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, व्हाट्सएप।